हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राम मंदिर, अयोध्या, राम, इन सब से सभी लोग परिचित होंगे। और जो जो घटनाएं राम मंदिर से संबंधित है, मुझे लगता है कि आप सभी को पता ही होगी। और अभी राम मंदिर का तैयारी अयोध्या में बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। राम के प्रति श्रद्धा रखने वालों का, राम के प्रति आस्था रखने वालों का, भारत में हिंदुओं का खुशी का ठिकाना नहीं है। और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था की बात है, उनके श्रद्धा की बात है। लेकिन जब देखता हूँ सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों में, जो कि वहाँ पे आज अयोध्या में हो रहा है, जिस प्रकार तैयारियाँ हो रही है, जिस प्रकार आडंबर का प्रदर्शन हो रहा है, उसे देख के बड़ा दुख होता है। अभी मैंने पढ़ा वहाँ कि एक ऐसा अगरबत्ती का निर्माण किया जा रहा है जो बहुत विशाल है, ऊंची है, इतने फीट और इतने इंच की है। ये बात सही ही होगी। फिर पढ़ता हूँ कि उनका धनुष बाण इतना सोने का बनेगा, या वहाँ इतने हवाई जहाज आएंगे, इतने इतने वीआईपी लोग आएंगे। वहाँ के रेलवे स्टेशन को इस तरह से बनाया गया है, सजाया गया है, जहाँ देखो इसी की चर्चा चल रही है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसी ये राम के प्रति हमारी श्रद्धा है। हमारे जीवन में तो राम कहीं दिखाई नहीं देते। जो नेता हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनकी मंशा राम मंदिर से है, जिन्होंने राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बनाया, राम के नाम पे जो राजनीति करते हैं, उनके जीवन में कहीं राम लेस मात्र भी दिखाई नहीं देते। वो राम को सिर्फ अपने लिए उपयोग करते नजर आते हैं। उन्होंने राम के जीवन से कभी सादगी नहीं सीखा। उन्होंने राम के जीवन से कभी साहस नहीं सीखा, कभी बलिदान नहीं सीखा, कभी राम की चेतना से उन्हें मतलब नहीं रहा, न वो राम को कभी समझना चाहे। जिस प्रकार राम संघर्ष करते नजर आते हैं, जिस प्रकार वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपना साथी बना लेते हैं, जिस प्रकार वो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, क्या आज के नेतागण ऐसा कर पाएंगे? जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो राम पे आस्था रखते हैं, क्या वो लोग राम के जीवन से वो सब बातें भी सीख रहे हैं? तो साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं। राम को सिर्फ राजनीति के लिए लोग यूज कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाना, दुनिया में सबसे ऊंचे मंदिर बनाने का सपना देखना, हर बात में खुद को बड़ा दिखाना, ये सब आपके अहंकार का प्रदर्शन है। राम भक्त होने का नहीं, राम पर श्रद्धा रखने का नहीं। ये झूठी श्रद्धा है, ये दिखावा है और कुछ नहीं। राम के जीवन से सीखना है तो सीखिए ना, उनका त्याग सीखिए। किस प्रकार वो त्यागी हैं, किस प्रकार वो मिनटों में राज सिंहासन छोड़कर वन में चलने को राजी हैं। कौन सा ऐसा नेता होगा जो इस प्रकार चाह रखेगा? आज तो नेता कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह से उपाय कर रहे हैं, एक से एक घटिया कर्म करने को तैयार हैं। उनके लिए नैतिक बातें भी मायने नहीं रखती। धर्म क्या चीज होती है? लोगों को आपस में लड़ाना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और पता नहीं कितने तरीकों से। और वो लोग फिर राम को आदर्श बताएंगे, वो लोग फिर राम के नाम पे राजनीति करेंगे, तो कैसा लगेगा? राम के जीवन से कोई नहीं सीखना चाहता है, उनकी सादगी को कोई नहीं अपनाना चाहता है। जिस प्रकार उनका जीवन है, क्या कोई अपनाना चाहेगा? कोई नहीं अपनाना चाहेगा। उनके वनवास किसी को प्यारे नहीं होंगे। प्यारा है तो सिर्फ उनका राज सिंहासन, कि बस राम को हम राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन सीखना है तो उनसे सीखिए ना। उनका सौंदर्य, उनका साहस सीखिए, उनका शौर्य सीखिए, उनकी सादगी सीखिए, उनका त्याग लीजिए, उनकी चेतना को देखिए कि राम किस चेतना की ऊंचाई पर हैं, उनकी चेतना कैसी है। तब असल में आप राम भक्त कहलाएंगे, तब असल में आप राम के प्रति श्रद्धावान कहलाएंगे। लेकिन यही चीजों का अभाव है। राम को सिर्फ राजनीति का मोहरा बना लिया गया।
यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही कारण है कि लोग राम को गालियां भी देते नजर आते हैं, क्योंकि खुद जो राम भक्त हैं उन्हें राम के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके जीवन में राम जैसा कुछ है नहीं, तो फिर वो अपने आदर्श को भी बदनाम कर रहे हैं। और यही होता आया है। धर्म का जो पतन है खास करके हिंदुओं में, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्हें अपने धर्म से कोई खास मतलब है नहीं। वो धर्म को सिर्फ आडंबरपूर्ण तरीके से करते आए हैं और कर रहे हैं। न ज्ञान दिखाई देता है, न विवेक दिखाई देता है, न समझदारी। तो फिर क्या होगा? यही होगा। और इसका साफ साफ उदाहरण देखने को ही मिलता है कि सत्ता में लोग जो बैठे हैं वो राम के नाम पे भी राजनीति कर लेते हैं और लोग पागलों के पीछे उनके पीछे चलते दिखाई देते हैं। आपको राम से मतलब होना चाहिए, राम की चेतना से मतलब होना चाहिए। आपके जीवन में तमाम प्रकार के झूठ है और आप राम को आदर्श बनाए हैं, ये कैसे हो सकता है? आपका जीवन पूरे भोग से भरा हुआ है, आपने धरती का सत्यानाश कर दिया भोग भोग के, और फिर भी आपके जीवन में राम आदर्श है। आप रोज पशुओं की हत्या कर रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं, और फिर भी जय श्री राम के आप नारे लगा रहे हैं। ये कैसे राम भक्त हैं आप राम भक्त नहीं हो सकते। आप छोटे लोगों से, गरीबों से घृणा करते हैं, आप उनके बीच नहीं जा सकते, उनके जैसा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, और फिर कहते हैं कि आप तो राम भक्त हैं। जबकि राम ने 14 वर्ष वन में काटा, जंगलों में घूमते घूमते, पशु पक्षियों के बीच कंदमुंद खा के। सोचिए, उनका संघर्ष देखिए। उन्होंने एक इतनी बड़ी सेना खड़ी कर ली उन पिछड़े गरीब लोगों को मिला के, और उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली रावण से लड़ गए। सीखिए कुछ उनसे, लेकिन वो सब आपको सीखना नहीं है, उनकी सादगी आपको पसंद नहीं है। बस पसंद है तो आपको सिर्फ उनके नाम पे राजनीति। तो इसमें सिर्फ आपकी अज्ञानता दिखाई देती है और कुछ नहीं। राम मेरे भी आदर्श हैं, राम से मैं भी सीखता हूं, लेकिन मुझे राम की चेतना प्यारी है, मुझे राम का साहस प्यारा है, उनका त्याग प्यारा है, उनकी सादगी प्यारी है, और वही कीमती भी है। उसी के लिए राम जाने भी जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात पे आपको विचार करनी चाहिए। और जो भी मेरी राय है राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, अयोध्या के प्रति, और समाज में जो राम के नाम पे हो रहा है उसके प्रति, वही मैं अपनी बातों में आपसे शेयर किया हूँ। मैं नहीं चाहता किसी को बातें बुरी लगे, लेकिन जो आप गलती कर रहे हैं, जिससे धर्म का पतन हो रहा है, जो धर्म नहीं है उसी को आप जो धर्म बना रहे हैं, यह देख के बुरा लगता है। फिर हमारे कर्मों से, फिर आपके कर्मों से खुद धर्म का पतन होता है। आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, लेकिन उसमें धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। धन्यवाद दोस्तों।